मीडिया के मित्रों, आप सबको मेरी तरफ से आदाब। हम सब आपको यहाँ वेलकम करते हैं। मशकूर हैं आपके कि आपने आज अपना टाइम स्पेयर किया। आज हमारी पार्टी के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी राम माधव साहब यहाँ कश्मीर के दौरे पर थे और बीजेपी के जितने भी जीते हुए कैंडिडेट हैं, आज हमने उन सबको यहाँ फेलिसिटेट किया। आज हमने उन सबका सम्मान किया। ये एक पहली बार 70 साल की हिस्ट्री में हमारी पार्टी ने कश्मीर घाटी के अंदर जीत हासिल की है। हमारे 106 के करीब कैंडिडेट्स जीत के आए हैं। बहुत सारी जगह ऐसी है जिसमें श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी शामिल है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टेड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी जीते हैं। मुश्किल हालात के अंदर जब यहाँ की स्टेट की सियासी जमातों ने यहाँ बाइकाट करके वो चुनावों से भाग गए, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे वर्करों ने हिम्मत रखी और अपने मैंडेट्स भरे। हमने देखा कि बहुत सारी जमातें ऐसी थी, जैसे कांग्रेस पार्टी है, उसने बाइकाट नहीं किया था, लेकिन उसके पास भी कैंडिडेट्स नहीं थे। लेकिन बीजेपी के पास तमाम एरियाज के अंदर कैंडिडेट्स थे। बहुत सारी जगह ऐसी थी जहां दूसरी पार्टी के पास कैंडिडेट्स नहीं थे, तो अनअपोज जीत के आए। लेकिन जहां मुकाबला भी हुआ तो भी हम जीत के आए। ये हमारे लिए खुशी की बात है। और आने वाले दिनों में बीजेपी का मिशन होगा डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास। हम चाहते हैं कि जो कश्मीर घाटी के अंदर इन अर्बन लोकल बॉडीज बल्दियाती इलेक्शंस में जिन उम्मीदवारों ने इलेक्शन लड़े, जो भी हो, जिस भी डेवलपमेंट हो, अच्छे फंड सेंट्रल गवर्नमेंट से आए। और जैसा कि हमारे लीडर राम माधव साहब ने भी कहा, हम कोशिश करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड्स सीधा म्युनिसिपल कमेटीज, काउंसिल और जो स्टेट का फाइनेंस डिपार्टमेंट चौकड़ी मार के पैसे पर बैठ जाता है और वो पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, उसको हम इंश्योर करेंगे, एम्पावरमेंट करेंगे। और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन सारे इलेक्शंस के बाद हुई है। हमें पूरा यकीन है कि जिस मिशन को लेके हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने लाल किले से कमिटमेंट की थी कि वादी कश्मीर में हम इलेक्शन कराएंगे और लोगों की डेवलपमेंट कराएंगे, क्योंकि पिछले 13 सालों से यहाँ इलेक्शन नहीं हुए। और यहाँ की आवाम और असेंबली में कई बार जो चुने हुए नुमाइंदे हैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज के, वो बार बार ये डिमांड करते थे कि रियासत के अंदर पंचायतों के भी चुनाव हो और शहरी नगर निगम चुनाव हो। और हमने ये इलेक्शंस कराए हैं, अच्छे से संपन्न हुए हैं। हम चाहते हैं कि पंचायतों के इलेक्शन भी यहाँ अच्छे से संपन्न हो, ताकि आम मासिस के अंदर भी लीडरशिप डेवलप हो और लोगों को उनका हक मिले, उनके साथ जस्टिस हो। तो चुनाव रैली में आपने पूरी तरह से जो है शिकस्त खाई है, तो उसके बारे में क्या आपके विचार हैं? नहीं, अगर आप इसका डाटा निकालेंगे, जो पुराना जो पंचायतों के अंदर या जो शहरी बल्दियाती इलेक्शंस हुए थे अर्बन लोकल बॉडीज के, चाहे डोडा है, भद्रवाह है, ठाठरी है या किश्तवाड़ है या इवन रामबन है, जो पुरानी कमेटीज थी जहां भारतीय जनता पार्टी का एक भी उम्मीदवार नहीं था, इस बार बीजेपी ने इन कमेटीज में अपने मैंडेट के ऊपर, अपने सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ा। और बहुत सारी सीट्स ऐसी थी इस डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, इस बेल्ट में जहां हमारे द्वारा सपोर्टेड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीत के आए। और आप देखेंगे जब इन कमेटीज के चेयरमैन का इलेक्शन होगा, बीजेपी और उसके सपोर्टेड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो जीत के आए हैं वो किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। रविंदर जी, अभी तक जो है श्रीनगर में जो मेयर पोस्ट है, बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि जुनैद मत्तू को बीजेपी फील्ड में ला रही है एज मेयर पोस्ट, तो उसमें पार्टी में रिफ्ट है, चल रहा है कि जुनैद मत्तू को क्यों हम लाएं, हमारा कैंडिडेट होना चाहिए। हम चाहते हैं कि अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग इस इलेक्शन के इस प्रोसेस के बाद आए और लोगों की खिदमत करें, खिदमत खलक करें और पार्टी के जितने भी हमारे जीते हुए
श्रीनगर के या बाकी जगहों के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, हमने एक एक करके सुबह से अलग अलग म्युनिसिपल कमेटीज और काउंसिल्स की उनसे डिटेल ली है। और जैसे ही उनका मत होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी है, जो चुने हुए जीते हुए उम्मीदवार है उनकी राय हमारे लिए बहुत मैटर करती है और उनकी राय हम ले रहे हैं। डेमोक्रेटिक वे में जो फैसला हमारे कैंडिडेट्स करेंगे हम उन्हीं के साथ जाएंगे। थैंक यू। बहुत सारी ऐसी कमेटीज है कश्मीर घाटी के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं, लेकिन हमारी क्लियर मेजोरिटी नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीत के आए हैं उनके सहयोग लें और हम अपना चेयरमैन बनाएं। सर, क्या सरकार बनने वाली है? क्योंकि राम माधव जी ने अभी कविंदर जी को बोला कि आप ज्यादा देर पूर्व नहीं रहने वाले हैं। डेमोक्रेसी में सरकारें तो बनती हैं। नहीं, गवर्नमेंट फॉर्मेशन का कोई अभी बनाने का ये सर, अभी बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाई। मेयर उसी का होगा जिसके पास नंबर होगा। अब वो क्लेम कर रहे हैं, आज हमें भी मिलने के लिए बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स आए हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं और हमारा काम करने का तरीका ट्रांसपेरेंट है, ईमानदारी से है। हम नहीं चाहते हैं कि डेमोक्रेसी को ओवर पावर किया जाए, जिसके पास नंबर होगा उसी का मेयर होगा। रविंद्र जी, आप बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कांग्रेस ज्वाइन किया, सोपोर गांधरबल में नहीं, बीजेपी के गांधरबल में किसी ने नहीं ज्वाइन सर, जेडीयू किया। सोपोर के अंदर ऐसी हमको इन्फॉर्मेशन मिली है, धमकियां दी गई हैं हमारे कुछ कैंडिडेट्स को, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी कानून की भी प्रक्रिया है, उन लोगों को ओथ लेनी है जो मैंडेट के ऊपर लड़के आए हैं, वो कैसे दूसरी पार्टी पर सीधा जा सकते हैं।